सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। भगवान शंकर करुणा के अवतार है। दक्ष की लाख गलतियों पर भी कोई क्रोध नहीं, कोई अशांति नहीं। अच्छा, आपको क्या होता है, आपको किसी ने गाली दी, आपको गुस्सा आ जाता है। आपको किसी ने कहा गधे हो तुम, आपको गुस्सा आ गया। हमें गधा कहा, हमें। अच्छा भाई, उसने गधा आपको कहा तो आप बुरा क्यों मान रहे हैं? बुरा मानने की क्या बात है? क्या आप गधे हो? नहीं। जब आप गधे नहीं हो तो कोई गधा कहे तो बुरा क्यों लगता? और बुरा लग रहा है, इसका अर्थ है कि आप गधे हैं। कोई आपको नालायक कह दे तो आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। क्या आप नालायक हैं? यदि है तो बुरा मान लीजिए, पर नहीं है तो बुरा मानने की जरूरत नहीं है। अरे भाई, आपका मुंह है, आपको जो बोलना है आप बोलिए, आप स्वतंत्र हैं। हम क्यों परेशान हो आपके शब्दों को सुनकर? हमें नहीं परेशान होना चाहिए। किसी की गाली से हमें विचलित नहीं होना चाहिए। हम कम से कम इतने धैर्यवान तो बने कि किसी की गाली, अब आपने क्या कर रखा है, अपनी चाबी दूसरों को दे रखा है आपने। दूसरे ने गाली दी तो आपको बुरा लग गया, दूसरे ने आपकी स्तुति की, आपकी बड़ाई की, आपको अच्छा लगा। मतलब वो चाहे तो बड़ाई करके आपको प्रसन्न कर ले, वो चाहे तो बुराई करके आपको दुखी कर दे। आपके सुख दुख की चाबी तो दूसरे के पास है। इसीलिए हमारे ऋषि मुनि कहते हैं सुख दुख दोनों से परे होना चाहिए। लोग क्या कह रहे हैं हमारे लिए, कहने दीजिए। अच्छा कह रहे हैं, बुरा कह रहे हैं, जो कह रहे हैं कहने दीजिए। अब हम यदि इनमें ही समय खर्च कर देंगे तो फिर अपने लक्ष्य को कब प्राप्त करेंगे? शंकर जी वहां से चले गए। दक्ष गालियां देता रहा। नंदी ने श्राप दे दिया, जाओ बकरा हो जाए तुम्हारा सिर, जब से आए हो मैं कर रहे हो। भृगु जी ने श्राप दिया, क्यों रे, ससुर जमाई की लड़ाई तुम क्यों बोल पड़े? श्राप दे दिया, जाओ तुम जैसे शिवगण पाखंडी हो जाएं। नंदी ने श्राप दिया, जाओ तुम जैसे बाबा भिखमंगे हो जाएं। शंकर जी ने सोचा ये तो स्वागत समारोह था, श्राप समारोह बन गया। शंकर जी तुरंत उठकर वहां से चले गए। शंकर जी कैलाश पर्वत पर बैठे हैं, माता पार्वती बैठी हैं। तभी दक्ष ने एक यज्ञ रचा। उस यज्ञ में उसने सबको बुलाया, पर भगवान शंकर को नहीं बुलाया, जानबूझकर नहीं बुलाया। भगवान शिव का अपमान करना चाहता है। भगवान शंकर नहीं गए, पर देवी और देवता जाने लगे। तो पार्वती जी ने कहा, कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने कहा, आपके पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, आपको खबर नहीं है क्या? पार्वती जी ने कहा, सती जी ने कहा, हमें तो खबर नहीं है। अच्छा, तो सती ने अपने पति से कहा, प्रजापतस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सवः किल। आपके ससुर जी यज्ञ कर रहे हैं भोलेनाथ, चलिए आप भी उस यज्ञ में चलिए। शंकर जी ने कहा, कोई बुलावा आया है? नहीं। तो बिना बुलाए हमें जाना उचित नहीं होगा, देवी आप मत जाओ। शंकर जी ने बहुत रोका पर मानी नहीं। सती जी गईं। पिता के यज्ञ में जब शिव जी का अपमान देखा तो सती जी को बड़ा बुरा लगा। पिताजी, मेरा अपमान किया होता आपने तो मैं सहन कर लेती, पर मेरे पति का अपमान कर दिया। सच्ची पत्नी वही है जो अपने पति का अपमान ना सहे। हरि हर निंदा सुनहि जिकाना, हों ही पाप गौघात समाना। भगवान की निंदा और भगवान के भक्तों की निंदा ना तो करनी चाहिए ना तो सुननी चाहिए। निंदा सुनने से भी पाप लगता है। इसलिए हमें निंदा चुगली से बच के ही रहना चाहिए।
किसी भी प्रकार की निंदा नहीं करना चाहिए और किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। प्रिय भक्तों, श्री शंकर जी ने, अब माता सती ने अपमान देखा, योग अग्नि में जलकर समाप्त हो गई। शंकर जी ने वीरभद्र को भेजा, जाओ यज्ञ का विध्वंस कर दो। यज्ञ को विध्वंस कर दिया, समाप्त। दक्ष का सिर काट करके स्वाहा स्वाहा कर दिया। ब्राह्मणों ने स्तुति की, प्रभु कृपा करो। तब जाकर शंकर जी ने बकरी का सिर जोड़ा दक्ष के सिर पर। सर्जरी देखिए, भगवान शंकर जी भी बहुत बड़े डॉक्टर हैं। दक्ष के सिर में बकरी का सिर लगाने की भी टेक्नोलॉजी शंकर जी के पास थी। इसका अर्थ है सबसे बड़े डॉक्टर शंकर जी हैं। शंकर जी ने 2 बार सर्जरी की, एक बार गणेश जी की और दूसरी बार अपने ससुर जी की। पुराने डॉक्टर हैं। ये सर्जरी कोई आज की थोड़ी विधा है, ये भी प्राचीन परंपरा है, लुप्त हो गई, अब डेवलप कर ली गई। शंकर जी ने दक्ष के सिर में बकरे का सिर जोड़ा और जिंदा किया। दक्ष का बकरे का सिर हो गया। अब देखो, जो अहंकारी होता है वो बकरा बन जाता है। मैं करता था ना दक्ष, बन गए बकरा। अब स्तुति की शंकर जी की, शंकर जी प्रसन्न हुए, दक्ष का यज्ञ पूरा हुआ। वही सती माता पार्वती बनकर प्रकट हुई और शंकर पार्वती का विवाह संपन्न हुआ।